रूपेश कुमार के पास सीधा रुख करेंगे। पटना से लाइव मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रूपेश, पांचों की नाराजगी तो है और पिछले लंबे वक्त से थी, लेकिन सोर्सेज ये भी बता रहे हैं, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जेडीयू में पांचों सांसद शामिल हो सकते हैं। कितना बड़ा नुकसान ये चिराग पासवान के लिए और प्रॉफिट की स्थिति, लाभ की स्थिति जेडीयू के लिए पांचों अगर शामिल होते हैं पार्टी में तो। देखिए, जेडीयू ने लोजपा को ये प्रस्ताव दिया है कि आप अपनी पार्टी को अब विलय जेडीयू में कर लें। जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के पास ये प्रस्ताव था जेडीयू का कि आप पूरी पार्टी को लेकर के और विलय करिए जेडीयू में, और आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा ने पूरी पार्टी का विलय कर लिया। उसी तरीके से अब जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि हर सहयोगी को वो एक जगह देंगे, लेकिन चिराग पासवान को अगर वो जगह रामविलास पासवान के बदले में दी जाती है तो जेडीयू की नाराजगी उठाने की हालत में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बंगाल चुनाव हारने में के बाद से नहीं है। लिहाजा एक रास्ता निकाला गया जो बहुत मुफीद हो, और ऐसे में चिराग पासवान को छोड़कर बाकी जो 5 सांसद हैं, जिनमें चिराग पासवान के भाई भी हैं, उनके चाचा भी हैं, यानी कि जो आप कह रहे थे कि चिराग के घर में ही अंधेरा हो गया है, लेकिन मुझे तो लगता है कि अयोध्या के राम ने कहा था कि आप लंका में जाकर के आग लगाइए, लेकिन यहाँ चिराग पासवान ने अपनी किष्किंधा में ही आग लगा ली है। अब वो अलग थलग पड़ गए हैं, अकेले पड़ गए हैं। ना तो अब पार्टी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगे, ना ही पार्टी पर उनका कब्जा रहेगा, क्योंकि पार्टी के कई वरिष्ठ नेता पहले ही जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। और जेडीयू लगातार ये कहती रही है कि इनकी वजह से हमें जो नुकसान उठाना पड़ा, रणनीति किसकी थी, हनुमान बताया था चिराग पासवान ने, लेकिन उस हनुमान ने नीतीश कुमार को बिहार में कोशिश अब करे जेडीयू। अगर इन 5 सांसद ये फैसला करते हैं जेडीयू में शामिल होने का, और जाहिर बात है कि चिराग पासवान तो अलग थलग पड़े हुए नजर भी आ रहे हैं। शुक्रिया आपका रूपेश, जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा क्योंकि इसमें बड़े डेवलपमेंट्स होंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।